वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैंने एक पुराना कमेंट पढ़ रहा था पुरानी वीडियो पे, तो उसका कमेंट तो वीडियो बनाने का नहीं आया, पर उसका जो टाइटल था ना, बहुत पहले मैंने टाइटल लिखा था वो, उसके टाइटल पे मैंने वीडियो बनाने का सोचा। उस वीडियो का टाइटल था कि मूर्ख और कमज़ोर लोग आपकी लाइफ को कठिन बना देंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने ये क्यों लिखा। मेरे को तो वीडियो के अंदर क्या बोला मेरे को याद नहीं, मैं तो कमेंट पढ़ता हूँ तो वही बोल देता हूँ उसी के ऊपर। उसके ऊपर मैं विचार कर रहा था, तो मैं बोला इसके ऊपर तो वीडियो बन सकता है पूरा एक, तो उसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो भी मैं बोलता हूँ ना, ये लोग जो आपकी लाइफ को कठिन बना देंगे और ये सब, ये इंटेंशनली नहीं करते हैं। एक्चुअली इनको भी नहीं पता होता है कि ये लाइफ ना कठिन लाइफ जी रहे हैं, एक बहुत कठिन लाइफ। लाइफ बहुत सरल हो सकती है, बहुत सुखी हो सकती है, बहुत आज़ाद भी हो सकती है। ये बात इनको पता ही नहीं है। तुम समझ रहे हो? ये ऐसा नहीं कि चलो इसकी लाइफ को कठिन बनाएंगे, ये ऐसे सोचते हैं। लेकिन इनकी मेंटालिटी इतनी छोटी होती है, इतनी सोच इनकी छोटी होती है कि इनको पता ही नहीं है कि लाइफ कितनी आज़ाद हो सकती है, कितनी सुखी हो सकती है। ये इनको मालूम ही नहीं है। तो जैसे ही तुम कुछ ग्रोथ का करने जाओगे, कुछ आज़ाद होने जाओगे, तो ये तुमको इनका कभी धर्म खतरे में आ जाएगा, कभी समाज इनका छोटा पड़ जाएगा, इनकी मान्यताएं मैच नहीं होंगी। जैसे ही तुम, ये तब होगा जब तुम जब तुम आज़ादी की तरफ जाओगे, तभी इनकी ये सारी आ जाएगी। मतलब इनकी क्रैब मेंटेलिटी होती है। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, ये नीचे खींचेंगे, तुम्हें नीचे खींचेंगे, बार बार नीचे खींचेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि ये चाहते हैं कि नीचे, वो भी होता है एक एक पता है, एक दिमाग वो भी होता है जो वो ये सोचता है कि भाई ये हमसे ज़्यादा ग्रोथ ना करे, ये ऐसे ही रहे, गरीब रहे, ज़्यादा पढ़ गया तू, ज़्यादा पढ़ गया तू, अंग्रेज हो गया, ऐसे ऐसे बोलेंगे। तुम समझ रहे हो? तो ये नहीं चाहते कि तुम्हारी मेंटेलिटी आगे बढ़ जाए, तुम ज़्यादा आगे की बात करो। नहीं, तुम आज़ादी की बात मत करो, तुम लिबरेट होने के बारे में बात मत करो, तुम विदेश घूमने के बारे में बात मत करो। जो भी करना है वो हमारे इस सर्कल में रह के ही करो, हमारे सर्कल से बाहर मत चले जाओ। क्योंकि अगर दिमाग ग्रो हो गया, बाहर का पता लग गया, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मोहल्ला तो लूजर्स का मोहल्ला है। जो लूजर्स होते हैं ना, जो मिडिल क्लास रह जाते हैं, जो पैसे भी कम कमाते हैं, सोच बड़ी नहीं होती, छोटी सोच होती है, एक दूसरे के ऊपर पीछे बिचिंग करते रहते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, शादी पार्टी करते हैं, टेंट में चले जाते हैं। टेंट में चले जाते हैं, समझते हो ना मैं क्या बोलता हूँ? टेंट में जाने का मतलब, जो भी इंसान टेंट में शामिल हो रहा है ना, वो हमेशा ही क्रैब मेंटेलिटी का होगा। खासतौर से ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वाले होते हैं। क्यों क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ, तुम समझते हो? क्योंकि एक तो तुम देखो कि तुम मिडिल क्लास हो, तुम्हारे रोज की जद्दोजहद है कि तुम पैसे नहीं कमा पा रहे हो, अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हो, हैं सब्जी बनाते हो तो फिर 10-10 रुपए के लिए लड़ जाते हो, लेकिन तुम टेंट जरूर लगाते हो। मतलब शादी का टेंट लगा दोगे, कोई मरेगा तो टेंट लगा दोगे, बच्चे का पैदा होएगा तो टेंट लगा दोगे। टेंट लगा के उसका सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। तुम समझ रहे हो मैं क्यों बोलता हूँ? टेंट लगाने को मैं गलत नहीं बोला, लेकिन भाई तुम कैसी स्थिति में हो ये भी तो देखो। तुम्हारी स्थिति कुछ है नहीं है, पैसा तुम खाने के लिए तो सब्जी वाले से तो 5 रुपए के लिए लड़ जाते हो तुम, और तुम जब सेलिब्रेशन करने आते हो तो इतने सारे पैसे खर्चे कर देते हो। किस नाम पे भाई समाज में इज्जत बनेगी अगर ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो? शादी में, बर्थडे में, पता नहीं किस किस चीज़ में आजकल लोग पैसा खर्चा करते हैं ना। और मैं ये सिर्फ करने वाले के बारे में नहीं बोल रहा, मैं क्यों बोलता हूँ कि टेंट में शामिल होने वाले के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ। एक सेकंड रुकना। कि जो लोग शामिल हो रहे हैं ना टेंट के अंदर, अरे पानी गिर गया, जो लोग शामिल हो रहे हैं ना टेंट के अंदर, वो भी कभी ना कभी ये चीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं क्यों बोलता हूँ कि तुम कभी भी जाना मत टेंट वगैरह में, क्योंकि वरना तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाएंगे किसी दिन कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम भी करो, तुम हमारी शादी में आए थे। इतने तो नीचे लोग होते हैं, ये पार्टी मांग लेंगे तुमसे, बोल देंगे कि भाई तुम भी करो, हम हमारी शादी में शामिल हुए थे तो तुम भी करो, पार्टी दो हमें। ऐसे ऐसे नीच लोगों से मिला हूं मैं पूरी ज़िंदगी में, तुम समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम शादी नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हमें दावत खिला दो। किसी दिन ये भी बोल देंगे कि छोड़ो यार क्या। इतनी तो छोटी मेंटालिटी होती है इनकी। इनकी लाइफ में खाना पीना, ये इंजॉय करना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मतलब कि शादी में कोई चला गया और कोई खाना खा लिया, मतलब कितना खाने रुपए, एक मील में कितना खर्चा होता है? 100 रुपये, 150 रुपये की थाली आ जाती है, 200 रुपये की थाली आ जाएगी। इवन बहुत लोअर मिडिल क्लास जो इनकी क्लास होती है, जो इनकी औकात होती है, वो तो 50 रुपये की थाली आ जाती है ना। और अगर तुम शादी में जा रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, 200 रुपये का मान लो, 300, 500 का मान लो। ये 500 रुपये के लिए मिडिल क्लास लोगों के बीच में चले जाते हैं, 500 रुपये की थाली के लिए। तुम समझ रहे हो ये कितना नुकसान का फायदा है, नुकसान का
सौदा है, ये कितना नुकसान है कि तुम मिडिल क्लास सोच के बीच में जा रहे हो। मुझे तो कितने भी पैसे दो, मैं मिडिल क्लास लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा कभी भी। पता है क्यों? क्योंकि वो लॉस है, लॉस का सौदा है वो। तुम जितना उनके सराउंडिंग रहोगे, जितना उनके उनमें शामिल होगे, जितना उनके संपर्क में रहोगे, जितना उनके ऑरे में रहोगे, ऑरा होता है ना एक, जितने उनके ऑरे में रहोगे तुम, उतने ही तुम्हारा लाइफ का वो संकुचित होता जाएगा, दिमाग संकुचित होता जाएगा। सोचो मैं इतने टाइम में निकल पाया क्योंकि समझने में टाइम लग गया, क्योंकि बचपन से छोटे लोगों के बीच में रहा हूं ना मैं। तो छोटी मेंटालिटी को बाहर वाला कैसे कोई एक्सेप्ट कर पाएंगे भाई? धीरे धीरे बाद में समझ में आया ये तो सारा फेक कर रहे हैं, इनकी खुद की औकात नहीं। 10-10 रुपए 5-5 रुपए किलो तो सब्जी वाले से लड़ जा रहे हैं और शादी में इतना खर्चा कर दे रहे हैं। क्यों? क्यों? सोचो, अगर तुमने सिर्फ इसका भी सवाल का वो खोज लिया ना कि क्यों करते हैं ये ऐसा, तुम आज़ाद हो जाओगे सोच से। लेकिन तुम्हारे अंदर रैशनैलिटी नहीं है, सोच नहीं है, फिर कभी भी नहीं होएगा ऐसा। तुमको सवाल करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा कि भाई तुम वैसे तो बोलते हो हमारे पास खाने पीने के पैसे नहीं है, पैसे कमा के लाओ, जॉब करके लाओ, और फिर जब बकरा ईद आती है तो बकरा ईद पे 25-25 हज़ार रुपये के बकरे काट दे रहे हैं, या ये भैंसे वैसे जो भी होते हैं, मेरे को पता नहीं क्या क्या करता है। मैं तो शामिल ही नहीं होता इनके, कहीं किसी भी त्यौहार में मैं शामिल नहीं होता, किसी भी सेलिब्रेशन में मैं शामिल नहीं होता, बहुत पहले से ना मुझे पसंद है। मेरे को एक घिन सी आती है, पता नहीं क्यों मेरे को एक घिन आती है कि भाई जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम बोल रहे हो बहन जो दाल के लिए पैसे नहीं है, पूरे साल रोते हैं, पूरे साल रो रहे हैं ऐसे, और जब ये सब आ रहा है तो खर्चा करने के लिए कहाँ से पैसे आ जा रहे हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं सवाल करता हूँ, सवाल का जवाब नहीं है इनके पास, बोलते हैं ये चीज़ें तो जरूरी हैं, ये चीज़ें जरूरी हैं। अच्छा, जब वहाँ पे जब रोज दाल चावल खा रहे हो तो शरीर में जो प्रोटीन जाना चाहिए वो जरूरी नहीं है। अच्छा खाना क्या होता है पता है? रोज दाल चावल रोटी चावल ये सब खा लेते हो तुम। अच्छा खाना क्या होता है? प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उसके अंदर, तब तो दाल चावल खा रहे हो पूरे साल और फिर शादी के टेंट में शामिल हो जा रहे हो। ये है छोटी सोच। अच्छा, इनके बीच में तो तुम रहते हो, ये बात इन्हें खुद भी नहीं पता होती कि जब भी ये तुम्हारे ऊपर कुछ थोप रहे हैं तो इन्हें लगता है कि कभी तो धर्म के नाम पे थोप रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सारी चीजें इनको ना लगता है कि अच्छी हैं, इनको लगता है अच्छी है, तुम समझ रहे हो? वहीं तुम कंपेयर करो कि जो बाहर वाले लोग हैं, अच्छा तो एक्चुअली में वो जी रहे हैं, ड्रिंक्स अच्छी वो पीते हैं, हमारी ड्रिंक्स देख लो, अच्छा खाना वो खाते हैं, हमारे खाने देख लो। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो अच्छे जी रहे हैं, उनके पास नहीं है ये फेक तुम्हारे ये सब समाज धर्म और ये सब। कौन है? अच्छा, वो पत्ते लेके जाते हैं ना, पत्ते टकरा रहे हैं। तुम समझ रहे हो? तुम जब ये लोग फेक हैं, इनको ये बात खुद नहीं पता, ये सारी अपनी मान्यताओं को सच सही मान के बैठे हुए हैं कि हम तो जो कर रहे हैं वो सही है, जरूरी है, बोलते हैं जरूरी है। और उस जरूरी के लिए ये बहुत सारे पैसे कमाते हैं, कुत्ते की तरह काम करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, 365 दिन काम करते रहते हैं ये। और मैं इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता कि इंसान को पूरे साल काम करना चाहिए या फिर एक दिन में 8 घंटे काम करना चाहिए। नहीं, कम काम करना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा, बस इतना ही में ही काम में तुम्हारा खाना पीना रहना आराम से हो जाना चाहिए, हो जाएगा। क्यों बोलता हूं? मैंने सारी चीजें स्टडी करके बोल रहा हूं ये चीज। अगर तुम ज्यादा काम करोगे वो हराम में ही जाएगा पैसा तुम्हारा। हराम मतलब कि तुम अपने आप को ना घटिया लोगों से सराउंड कर लोगे, ऑटोमेटिकली सराउंड कर लोगे। तुम ज़्यादा कमा के देखो कहाँ पे जाएगा तुम्हारा पैसा? दारू में चला जाएगा, सेलिब्रेशन में चला जाएगा, मूवी में चला जाएगा। और अगर तुम कम पैसे कमाओगे तो वही तुम हेल्थ पे इन्वेस्ट करोगे। जैसे मैं अपना हेल्थ पे इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी बॉडी अच्छी हो गई है तब से। और जब से मैं घटिया लोगों के बीच में रह रहा था ना, जब तक भाई मेरा एकदम स्किनी सा था, मैं बहुत पतला था, और मैंने तो होप ही छोड़ दी थी कि भाई मैं कभी भी हेल्दी भी हो सकता हूँ। सच बता रहा हूँ, बहुत ही पतला, कभी न्यूट्रिशन नहीं मिला, मेल न्यूट्रिशन में ही रहा हमेशा बहुत पतला। मतलब ये सोचो कि मैं 6 फीट की हाइट पे बहुत सालों से हूँ, मतलब मेरी हाइट सेम ही है। जब कितने 20 के आसपास के बाद हम ग्रो नहीं करते ना हाइट को, तो तब से मैं अपनी फुल हाइट पे हूँ, मतलब 5'11" या फिर 6 है मेरी हाइट शायद। उतनी हाइट पे मेरा वजन कितना होता था तुम गैस कर सकते हो? मेरा वजन 50 किलो के आसपास था। आइडियल वेट जो मैं मानता हूं उस हाइट पे होना चाहिए तुम्हारा 80, यानी 30 किलो मेरा वजन कम है।
ये तब तक था जब तक मैं उन लोगों के बीच में रहा था। आज की डेट में मेरा है 75 kg है मेरा वेट भी, ये मैंने खुद गेन करा है। जब मैं घटिया लोगों से बीच में हटा, मैंने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना शुरू करा, फोकस के साथ पैसा, अपनी हेल्थ पे पैसा खर्चा करना शुरू करा, तब हुआ ये। और ये लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बोलेंगे कि हमने तो खाना खिला ही रहे थे ना, तुम ही नहीं खाते थे। अरे भाई तुम खाना कैसा खिला रहे हो ये भी तो देखो। हेल्दी खाना ही नहीं होता, इनको पता ही नहीं है, ये स्टडी भी नहीं करते। ये पेरेंट्स बन जाते हैं, या ये मिडिल क्लास के लोग ना पेरेंट्स बन जाते हैं, लेकिन पेरेंटिंग नहीं सीखते। इनको पता ही नहीं है कि बच्चे को क्या खाना देना चाहिए, या कितनी हाइट पे कितना वेट होना चाहिए, या हेल्थ होती क्या है, स्किन ग्लो करनी चाहिए, मतलब स्किन का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो प्रकृति में रहना चाहिए, स्विमिंग भी आनी चाहिए, ये सारी, जिम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें पेरेंटिंग में ही इन्वॉल्व होनी चाहिए। कि भाई तुमने अगर पैदा किया है तो बच्चे को थोड़ी पता ही है सब कि भाई कैसे मेरी बॉडी ठीक रहेगी, या कितना खाना खाना चाहिए, या खाने की कितनी मात्रा होनी चाहिए, और कितने न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। ये तो हमने अभी डिजिटल, ये इंटरनेट वगैरह आ गए हैं, तब मैंने ये सारा सीख भी लिया, वरना मैं सोचो कि मैं ये सीख भी नहीं पाता शायद। तुम समझ रहे हो, बुक पढ़ के मैं कितना सीख लेता। ये तो इंटरनेट आ गया, तो डिजिटल के माध्यम से मैं हर चीज़ जो भी मैं टारगेट करता हूँ मैं सीख लेता हूँ, मेरे को पता है। तो जब मैंने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना सीखा, जिम सीखा, ये सब सीखा, तब ये सारा सॉल्व हो गया मेरा। और बड़ी मेहनत से सॉल्व हुआ है, इतने आसानी से सॉल्व नहीं हुआ है। पहले तो सोचो कि तुमको मेंटालिटी वैसी करनी पड़ती है कि हाँ हमसे गलती हुई है, हाँ परिवार ने हमें ऐसा कराया, हम ऐसी जगह पैदा हुए कि भाई वो ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन अब हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद देखना तुम्हारी हेल्थ ग्रो करेगी, स्किन ग्लो करेगी, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी हेल्थ, जितनी हाइट पे तुम्हारा जितना वेट होना चाहिए वो होगा। मैं एकदम सुकड़ी सा था, कंगाल। जबकि ये मैं तब बता रहा हूँ जब मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, और पढ़ाई में भी अच्छा था, मैं हर चीज़ में बहुत अच्छा किया हमेशा। स्पोर्ट्स में जब मेरा इंटरेस्ट था तब बता रहा हूँ ये। तब तो मेरे ऊपर और ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था कि भाई जो स्पोर्ट्स में होता है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, और सही मात्रा में और सही टाइम पे। ध्यान ही नहीं देंगे कभी, बस पैसे कमाओ। जॉब कब कर रहे हो, जॉब कब कर रहे हो, फर्स्ट ईयर शुरू हो गया, सेकंड ईयर, वो जॉब कर लो, जॉब कर लो, पैसे कमाओ ज़्यादा से ज़्यादा। इनकी ज़िंदगी में बस यही है, पैसा कर लो, शादी कर लो, जॉब कर लो, जॉब ही करते रहो, कुछ नया मत करो, कुछ अलग मत करो, ज़िंदगी को एंजॉय मत करो, नेचर में जाके मत रहो, नदी में मत नहाओ, वाटरफॉल में मत नहाओ, बस पैसे कमाओ। अभी देखो मेरी लाइफ कैसी है। अभी मैंने अगर खिड़की भी खोल दी ना, मेरी चिड़ियाओं की आवाज़ आने लग जाएगी, इसलिए चिड़िया, ये खिड़की बंद करके वीडियो बनाता हूँ मैं। चिड़ियाओं की आवाज़, चिड़िया की आवाज़ समझते हो, मैंने बताया कई वीडियो में, जहाँ पे चिड़िया की आवाज़ होती है ना, समझ लो तुम सही जगह पे रह रहे हो। बर्ड्स साइन होते हैं कि तुम सही जगह पे रह रहे हो। अभी भी तुमको शायद चिड़िया की आवाज़ आ रही हो, मैंने खिड़की बंद कर रखी है, एक चिड़िया होती है यहाँ पे, उसकी आवाज़ आ रही है। अभी बहुत सारी चिड़िया होती हैं ऐसे तो यहाँ पे। फिर मैंने सारे अपने, जब मैंने ये सब समाज के बैरियर तोड़े, धर्म तोड़ा, छोड़ा अपना सब, मैंने बर्ड सेंचुरी में मैंने रहा, पंगोट बर्ड सेंचुरी में मैं रहा। अभी मैं नदी किनारे पे रह रहा हूँ, ऋषिकेश में तो ऑलरेडी नदी है ही है। सब जगह पे मैं नदी और जंगल और फॉरेस्ट, ये सारे अपने सपने पूरे करे मैंने। क्यों? क्योंकि मैं घटिया लोगों के बीच में से हट गया। एक बार तुम घटिया लोगों के बीच में से हट गए, तुम्हारी तरक्की ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे चली जाएगी, क्योंकि ये लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं, तुम्हें कुछ अलग नहीं करने देंगे। तुम्हें प्रॉपर ही अलग होना पड़ेगा, इनसे पूरा ही अलग होना पड़ेगा। ये तुम्हें नीचे खींचेंगे, तुम्हारे अंदर सोच डालेंगे, तो तुमको इनको ब्लॉक करना पड़ेगा। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी छोटे लोग हैं ना, मिडिल क्लास जो हैं, जहाँ पे तुम पैदा हुए, उनको सबसे पहले ब्लॉक करो। इनकी छोटी मेंटालिटी, तो कभी दूर का नहीं सोचते, ये बड़ा नहीं सोचते, विदेश यात्रा नहीं करते ये लोग, बिल्कुल भी नहीं। पावर लिफ्टिंग नहीं करेंगे कभी भी। पावर लिफ्टिंग समझते हो ना, वेट, जिम में पावर लिफ्टिंग होती है, स्पोर्ट्स होता है एक, ओलंपिक में भी है। ये सारी चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगी, तब देखना तुम्हारी हेल्थ कितनी अच्छी होगी, तुम्हारे जीवन में एक पॉजिटिविटी आएगी। हेल्थ को मैं ना लाइफ की पॉजिटिविटी से तोलता हूँ। मैं क्यों हेल्थ को बोलता हूँ बार बार, तुमने देखा होगा, तुम बोलते हो कि ये हेल्थ को क्यों इतना ज़्यादा बोलता है, क्योंकि हेल्थ ही तुमको, तुम्हारा पॉजिटिव ऑरा बनाती है। जो इंसान हेल्दी नहीं है ना, वो समझ लो कि वो धर्म में होगा, या समाज में होगा, या घटिया जगह पे पैसे खर्च कर रहा होगा। ये उसकी निशानियाँ हैं। स्किनी फैट बोलते हैं ना, मतलब मसल नहीं होता उसके अंदर, एकदम स्किनी होता है, और पेट ऐसे करके निकला हुआ होता है उसका। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम ऐसे जैसे प्रेग्नेंट हो, ऐसे करके पेट निकला होगा। और औरतों में देखोगे तो वो मोटी मोटी हो जाएंगी औरतें,
कोई ध्यान नहीं इनको, कोई ध्यान नहीं। ये बहुत बड़ी बात समझते हैं कि भाई ये जो घर में जो 4 रोटी बना के फ्री बैठ जाती है ना, फिर ससुराल से मरका और ये सब देखती हैं, फिर टीवी वीवी देखती हैं पूरे दिन, बालकनी में बैठ के एक दूसरे से बक 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 करती रहेंगी। कपड़े सुखाने जाएंगी तो 2 घंटे में कपड़े सुखा के आएंगी। मैं यहाँ पे कपड़े धोता हूँ भाई, मेरा 4 से 5 मिनट का काम होता है। सर्फ के अंदर डाला, करा, थोड़ा उसे घोला मिला, सुखा दिया, 4 से 5 मिनट का काम। और इस चीज़ को तुम्हारे को कैसे दिखाया जाता है कि हम तुम्हारे कपड़े भी धो रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है भाई। तुम अगर आज़ाद रहोगे ना, तुम अलग रहोगे, तुम यूं कर लोगे सारा काम, यूं। बहुत आसान है। 10 रुपये का सर्फ का पैकेट लाओ, थोड़ा सा सर्फ डालो, गुड़ो गुड़ो करो, सुखाने डाल दो, इतना आसान है। और हम ये सोचते हैं भाई ओ ये बहुत बड़ी बातें होंगी क्या, ये घर वालों ने हमारे लिए इतना किया इतना किया। कुछ भी नहीं है। ऊपर ले जाएंगी बाल्टी को, फिर 2 घंटे एक दूसरे से बात करती रहेंगी। ये इनके काम है, कुछ नहीं करती। मोटे पेट, मोटी मोटी हो जाएंगी, बीपी शुगर सब हो जाएगा इन्हें। क्यों? क्योंकि सच्चे नहीं है ना, ये सच नहीं बोलते। ये धर्म के लिए वो करेंगे, समाज में बिचिंग करते रहेंगे एक दूसरे की। पैसे जमा करेंगे तो शादी में पैसे जला देंगे। ये इनके काम होते हैं छोटे छोटे एकदम, इसी में इनकी पूरी जिंदगी चली जाती है। मतलब घिन आती है यार सोच के। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई ग्रोथ के लिए पैसा खर्च करो ना अपना। रनिंग करो, पावर लिफ्टिंग करो, जिम करो, स्पोर्ट्स खेलो, बैडमिंटन खेलो। नहीं, मैं ये क्या बोल, तो घिन सी आती है। मैं तो बात करता हूँ, मेरा मुंह देख के तुम्हें डिस्गस्टिंग फील हो जाता होगा। मेरा कितना डिस्गस्ट फील करता हूँ अंदर से, मतलब ऐसे। बहुत घिन आती है। मतलब क्योंकि मैंने खुद महसूस करा है कि इन लोगों से तुम एक बार दूर जाओगे ना, तुम्हें बहुत पॉजिटिविटी महसूस होएगी। तुम्हारा शरीर ठीक होएगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होएगी, तुम लाइफ में सरल हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी। एक बार ब्लॉक करके देखो इन सबको, और इनसे कम से कम 1500 किलोमीटर दूर जाओ, जहाँ पे ये पहुँच ना पाए आसानी से, या तो वैसे पहुँच ही नहीं पाएंगे। इनकी सोच ही बहुत छोटी होती है, ये छोटी मोटी, ये शादी वादी के टेंट तक इनकी सोच होती है, ज़्यादा नहीं होती।